उसमें जो है हिंदू को, ईसाई को, जैन सभी धर्मों को रखा गया, लेकिन आखिर ये मुसलमानों के साथ ये दोहरा नीति क्यों? मुसलमानों को ये क्यों नहीं रखा गया? सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है। हम बात करने जा रहे हैं सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन के बारे में। आपको बता दें कि इस वक्त जो है हमारे देश में जो है एक न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो नागरिकता संशोधन जो है 2019 ईस्वी की ही इसकी जो है घोषणा कर दी गई थी, हमारे द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी। लेकिन आपको बता दें जब उनसे पूछा गया कि आपने जो है 2019 ईस्वी में जब इसकी घोषणा कर दी गई थी तो अब जो है और 12 मार्च 2024 ईस्वी की शाम यानी रात को जो है अचानक ये नागरिकता संशोधन जो है पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। जैसे ही ये नियम को लागू किया जाता है कई राज्यों में है जो इसका समर्थन लोग करते हैं और जो है कई लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध करने में जो आपको बता दें कि सबसे नंबर 1 पे जो है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ये साफ साफ कहते हैं कि हम अपने राज्य में इस चीज को लागू होने के लिए नहीं देंगे। हमारे देश में सभी लोग शांति चैन से रह रहे हैं और वो यहाँ से किसी को भी भगाया नहीं जाएगा। आपको बता दें कि लगातार असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर के काफी सुर्खियां बटोरते हैं, काफी सुर्खियों में रहते हैं। उनका भी बयान आया, जब उससे सवाल किया तो वो साफ साफ बोल दिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के खिलाफ है, हम इसे नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी जो है इसका विरोध हुआ। वहां के एक सुपरस्टार, तमिलनाडु के स्टार एक अभिनेता कहे जाने वाले, वो भी इनका विरोध किए। लेकिन वाकई में आपको बता दें कि सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता क्या है। आपको बता दें कि जैसे ही ये इसका नोटिफिकेशन जारी होता है लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन चलिए आज आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीए होता क्या है। ये सीए के तहत हमारे 3 पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के से जो लोग यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हमारे देश में अवैध तरीके से आ गए हैं उनको जो है आवेदन करेंगे और उनको यह साबित करना पड़ेगा कि हम जो है 2014 से पहले इस देश में आए। अगर वो साबित कर देते हैं तो उनको जो है भारत की मतलब नागरिकता दी जाएगी यानी वो इस देश में रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये होता है क्या ये सीए को लागू होने के बाद जो पहले से इस देश में रह रहे क्या उनकी जो है नागरिकता चले जाएगी? तो इस नोटिफिकेशन के तहत तो बताया जा रहा है कि सिर्फ ये जो नियम है इसके तहत जो है मतलब नागरिकता दी जाएगी बल्कि ली नहीं जाएगी। आपको बता दें कि इस 3 पड़ोसी मुल्कों में से 6 समुदाय को रखा गया। उस 6 समुदाय का नाम मैं बताना चाहूंगा कि आपको बता दें कि इस 6 समुदाय में जो है हिंदू धर्म आते हैं, पारसी धर्म आते हैं, जैन धर्म आते हैं, ईसाई धर्म आते हैं। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि जब इन चीजों में जो है नागरिकता देने की जब बात आई तो 6 समुदाय को रखा गया, लेकिन उसमें जो है हिंदू को, ईसाई को, जैन सभी धर्मों को रखा गया। लेकिन आखिर ये मुसलमानों के साथ ये दोहरा नीति क्यों? मुसलमानों को ये क्यों नहीं रखा गया? सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है और इसी के लेकर के देखा जा रहा है कि कई राज्यों में जो है इसको लेकर के काफी लोग जो है विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा देखा जाता है कि इनका समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि दिल्ली के शाहीन बाग में जो है बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रोटेस्ट किया गया था, जिसकी चर्चाएं कभी मतलब सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री यानी विदेशों में भी हुई थी। लेकिन अब जो है ये सीए को लागू करने के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा, ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है क्या हमारी भी नागरिकता चली जाएगी? तो आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन के तहत तो सिर्फ जो बताया जाता है कि नागरिकता जो है दी जाएगी, नागरिकता ली नहीं जाएगी। बाकी आप इस सीए यानी कि सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता संशोधन के बारे में क्या सोचते हैं? इसको लागू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे SNES 20, मेरा नाम शाहिद है। जय हिंद, धन्यवाद।